रामपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी 3 बेटियों के साथ रहती थी। उसके पति की मौत 2 महीने पहले एक बीमारी के कारण हो गई थी। पति के इलाज में टुनटुनी की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई थी। वो दाने दाने की मोहताज हो गई थी। किसी तरह वो दूसरों के खेतों में मजदूरी करके अपनी बेटियों का पेट पाल रही थी। एक दिन टुनटुनी की माँ चांदनी कौवी उसके घर आती है और उससे कहती है, टुनटुनी बेटा, तू चल मेरे साथ। मुझसे तेरी ये हालत देखी नहीं जाती। किस तरह तू अपनी 3 बेटियों को पालेगी? नहीं माँ, तुम जाओ। मैं किसी भी तरह अपनी बेटियों को पाल लूंगी। मैं तुम लोगों के ऊपर बोझ बनना नहीं चाहती। चमेली कौवी के बहुत समझाने पर भी टुनटुनी चिड़िया अपने मायके नहीं जाती। अच्छा टुनटुनी, अब मैं चलती हूँ। अगर कभी भी तुझे मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक अपने मायके चली आना। इतना कहकर चमेली कौवी वहाँ से चली जाती है। एक दिन टुनटुनी सेठ दौलत राम के खेत में काम कर रही थी। तभी सेठ दौलत राम उसके पास आता है। अरे टुनटुनी, तूने अपने पति के इलाज के लिए मुझसे जो पैसे कर्ज लिए थे उसे तू कब चुकाएगी? बहुत दिन हो गए। सेठ जी, मैं जल्द ही आपके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे बस कुछ दिनों के लिए और मोहलत दे दीजिए। देख टुनटुनी, मेरे पास तेरे लिए एक बहुत अच्छा उपाय है। अगर तू मुझसे शादी कर ले तो मैं तेरे सारे कर्ज माफ कर दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं सेठ जी? मैं 3 बच्चों की माँ हूँ। मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अच्छा, तो तू मुझसे शादी नहीं करेगी तो तू कर्ज के पैसे चुका दे या अपना घर मेरे नाम लिख दे। मैं तुझे कर्ज चुकाने के लिए अब एक भी दिन की और मोहलत नहीं दे सकता। इतना कहकर सेठ दौलत राम वहाँ से चला जाता है। दौलत राम की बातें सुनकर टुनटुनी चिड़िया परेशान हो जाती है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं अपनी बच्चियों को लेकर? मायके भी नहीं जा सकती। माँ को मैंने तो उसी दिन मना कर दिया था। इधर सेठ दौलत राम भी मेरे पीछे पड़ा है। ऐसा लगता है मुझे अपना घर उसके नाम करना ही पड़ेगा। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया सेठ दौलत राम को अपना घर दे देती है और अपनी बेटियों के साथ नए घर की तलाश करने लगती है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन उन्हें कोई घर नहीं मिलता। अचानक टुनटुनी की छोटी बेटी टूनी चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। माँ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। पेट भी दर्द कर रहा है। मुझे कुछ भी खाने को दो। लूसी बेटा, तू अपनी बहनों के साथ यहाँ बैठ। मैं अभी कुछ भोजन तलाश करके ले आती हूँ। टुनटुनी अपनी बेटियों को बैठाकर भोजन की तलाश में चल देती है। अभी टुनटुनी को गए हुए थोड़ा समय ही हुआ था। अचानक एक बिल्ली टुनटुनी की बच्चियों पर हमला कर देती है। माँ, बचाओ हमें, ये बिल्ली हम लोगों को खा जाएगी। देखते ही देखते वो बिल्ली टूनी चिड़िया को मारकर खा जाती है। जब टुनटुनी भोजन लेकर आती है तो अपनी दोनों बेटियों को रोते हुए देखती है। क्या हुआ लूसी बेटा, तू रो क्यों रही है? और तेरी छोटी बहन टूनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। माँ, तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद पता नहीं कहाँ से एक बिल्ली आई और टूनी को मारकर खा गई। हे भगवान, तू इस गरीब असहाय को कितना दुख देगा। तूने मेरे पति को मुझसे छीन लिया, मेरा घर छीन लिया और अब मेरी बेटी को भी मुझसे छीन लिया। माँ, जल्दी करो, रात होने से पहले हम लोगों को अपना एक घर बनाना होगा। हाँ बेटा, तू ठीक कह रही है। चल उस नदी किनारे चलते हैं। वहाँ बहुत सारी गीली मिट्टियाँ पड़ी होंगी। हम लोग उससे अपना एक घर बनाएंगे। टुनटुनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों के साथ नदी किनारे जाती है और वहाँ पड़ी हुई गीली मिट्टी से एक प्यारा सा मिट्टी का घर बनाती है और फिर खुशी खुशी अपनी बेटियों के साथ उस मिट्टी के घर में रहने लगती है। सीतापुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने 2 बच्चों और पति के साथ रहती थी। टुनटुनी का पति चुन्नू कौवा दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। मजदूरी करने के बाद उसे जो पैसे मिलते थे उससे वो अपने घर का गुजारा चलाता था। एक दिन चुन्नू कौवा अपनी पत्नी से कहता है, अरे टुनटुनी, सुनती हो? शहर से मुन्नू भैया का फोन आया था। वो हमें शहर बुला रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सभी शहर चलें। बच्चों की पढ़ाई भी शहर में अच्छी होगी। लेकिन मैंने सुना है जी, शहर में हर चीज बहुत महंगी मिलती है। हम गरीबों के पास इतना पैसा कहाँ से आएगा? पैसों की चिंता तुम मत करो। मुन्नू भैया ने बोला है शहर में कोई खाली नहीं बैठता। वहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ हैं। हम दोनों को वहाँ कोई न कोई काम मिल जाएगा।
वो सब तो ठीक है, लेकिन शहर जाने के लिए अपने पास थोड़े पैसे होने जरूरी हैं। जाते जाते हमें वहाँ कौन पैसा देगा? वैसे भी मुन्नू भैया पर हम लोग कितना बोझ डालेंगे। तू बिल्कुल ठीक कह रही है टुनटुनी। मैं ऐसा करता हूँ, 2-4 खेतों में और मजदूरी कर लेता हूँ, इससे थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। चुन्नू कौवा पैसे इकट्ठा करने के लिए कड़ी मेहनत करने लगता है। धूप में कड़ी मेहनत करने के कारण चुन्नू कौवा बीमार पड़ जाता है। चुन्नू के अचानक बीमार पड़ जाने की वजह से घर में पैसों की तंगी होने लगती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? घर का सारा राशन खत्म हो गया है, बस आलू बचे हैं। बच्चे भी भूखे हैं, मैं उन्हें क्या बना कर दूं? ऐसा करती हूँ, सभी को आलू की टिक्की बनाकर खिला देती हूँ। टुनटुनी सभी को आलू की टिक्की बनाकर खिलाती है। माँ, ये आलू की टिक्की तुमने बनाई है, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। तुझे मेरी बनाई आलू की टिक्की अच्छी लगी टूनी? ये ले, 2 और आलू की टिक्की ले ले और खा ले। तुझे पता है टूनी, ये आलू की टिक्की बनाना तेरी नानी ने मुझे सिखाया था। उधर चुन्नू की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। टुनटुनी अपने पति को लेकर शहर में अपने जेठ के घर पहुंचती है। चुन्नू का इलाज शहर में शुरू हो जाता है। इस तरह कई दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी अपनी जेठानी चांदनी कौवी से कहती है, भाभी, यहाँ शहर में रहने और दवाइयों का खर्च बहुत ज्यादा है। अगर मेरे लायक कोई काम हो तो मुझे दिलवा दीजिए। टुनटुनी, आने दे तेरे भैया को, उनसे मैं बात करती हूँ। शाम हो गई है टुनटुनी, जा थोड़ा चाय नाश्ता बना ले। टुनटुनी चाय बनाती है और साथ में आलू की टिक्की बनाती है। भाभी, ये लीजिए चाय, साथ में मैंने आलू की टिक्की बनाई है। आलू की टिक्की खाते ही चांदनी कौवी उसकी तारीफ करने लगती है। वाह टुनटुनी, तुमने कितनी स्वादिष्ट आलू की टिक्की बनाई है। मुझे तो पता ही नहीं था तुम इतनी स्वादिष्ट आलू की टिक्की बनाती हो। तुम्हें नौकरी ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो कहती हूँ तुम कल से ही आलू की टिक्की बनाकर बेचना शुरू कर दो। अपनी जेठानी के मुंह से आलू टिक्की की तारीफ सुनकर टुनटुनी का हौसला बढ़ जाता है। अगले दिन से ही वो आलू की टिक्की बनाकर बेचने लगती है। आओ आओ, गर्मा गर्म आलू टिक्की खाओ, करारे करारे मुंबई की आलू टिक्की चटपटी चटनी के साथ खाओ। जल्दी ही उसके स्टॉल पर कई पक्षी आलू टिक्की खाने आते हैं। इस तरह टुनटुनी आलू टिक्की बेचकर अच्छे पैसे कमाने लगती है। वो उन पैसों से चुन्नू कौवा का अच्छे से अच्छा इलाज करवाती है। धीरे धीरे चुन्नू कौवा भी ठीक हो जाता है। टुनटुनी अपने दोनों बच्चों का दाखिला एक अच्छे स्कूल में करवा देती है। फिर पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। भरतपुर के जंगल में टूनी चिड़िया अपने बेटे और बहू के साथ रहती थी। टूनी अपनी बहू टुनटुनी को बहुत प्यार करती थी। शादी के कई साल गुजर चुके थे, लेकिन टुनटुनी अभी तक मां नहीं बन पाई थी, जिस वजह से दोनों सास बहू दुखी रहती थी। एक दिन टूनी चिड़िया अपनी बहू से कहती है, बहू, तेरी शादी को कई साल गुजर गए, लेकिन अभी तक तुझे कोई बच्चा नहीं हुआ। चल, आज मैं तेरा किसी लेडी डॉक्टर से चेकअप करा देती हूँ। शायद कोई छोटी मोटी दिक्कत होगी, वो दूर हो जाएगी। टूनी चिड़िया अपनी बहू को लेकर डॉक्टर कल्पना के पास जाती है और उसका चेकअप कराती है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपकी बहू कभी मां नहीं बन पाएंगी। जब ये बात टुनटुनी सुनती है तो वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ जी, अब जीकर मैं क्या करूँगी? एक औरत के लिए माँ बनना सबसे बड़ा सुख होता है और भगवान ने वही मुझसे छीन लिया। आप घर जाइए और अपने बेटे की दूसरी शादी कर दीजिए। इतना कहकर टुनटुनी वहाँ से जाने लगती है। अरे बहू, सुन तो, कहाँ जा रही है? पहले घर चल, आराम से सोचेंगे आगे क्या करना है। नहीं माँ जी, मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। मैं जा रही हूँ, जाकर कहीं मर जाऊंगी। बहू, ऐसी बातें नहीं करते, पहले मेरी बात तो सुन ले। तू माँ नहीं बन सकती, लेकिन हम किसी और का बच्चा तो चुरा ही सकते हैं। ये सुनकर टुनटुनी रुक जाती है। बहू, बस हमें रात होने तक का इंतजार करना होगा। तुमने देखा था ना, उस डॉक्टर के यहाँ कितने पक्षी बच्चों ने जन्म लिया था। हम दोनों चुपके से किसी एक का बच्चा चुरा लेंगे। सचमुच माँ जी, ऐसा हो सकता है? फिर दोनों सास बहू अस्पताल के पास वाले पेड़ की डाल पर बैठकर रात होने का इंतजार करने लगती हैं। समय बीतने लगता है और आधी रात हो जाती है। माँ जी,
जल्दी चलिए, सभी सो रहे होंगे। सुबह होने से पहले बच्चा चुराकर घर भी हमें पहुंचना है। दोनों सास बहू चुपके से अस्पताल के अंदर घुस जाती हैं। वहाँ पालने में बहुत सारे पक्षियों के बच्चे सो रहे थे। टुनटुनी चुपके से एक बच्ची को उठाकर अस्पताल के बाहर निकल आती है। माँ जी, जल्दी चलिए यहाँ से, नहीं तो किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। वो दोनों बच्ची को लेकर घर आ जाती हैं। सुबह होते ही अस्पताल में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, किसने मेरी बच्ची को चुरा लिया? मेरी बच्ची ने किसी का क्या बिगाड़ा था? कई दिन बीत जाते हैं, बच्ची का कोई पता नहीं चलता। अस्पताल से बच्चा चोरी होने की खबर पूरे जंगल में फैल जाती है। अरे टूनी चिड़िया, तुमने सुना? अब अस्पताल से भी बच्चे चोरी होने लगे। तभी चमेली कौवी को टूनी के घर से बच्चे की आवाज सुनाई देती है। टूनी, तेरी बहू कब माँ बन गई? तूने तो किसी को अभी तक बताया ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने ही अस्पताल से बच्चा चुराया हो? मैं अभी जाकर सभी को बताती हूँ। चमेली बहन, ऐसा मत करो, नहीं तो सारे पक्षी इकट्ठा हो जाएंगे और हमें पकड़कर पुलिस में दे देंगे। तुम दोनों सास बहू ने ये अच्छा नहीं किया। एक बच्चे को उसकी माँ से अलग किया है तुमने। तुम्हें तो इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। जल्दी ही ये खबर उस बच्ची की माँ तक पहुँच जाती है। वो रोती रोती टुनटुनी के घर आ जाती है। कहाँ है मेरी बच्ची? लाओ मेरी बच्ची मुझे दो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक बच्चे को चोरी करते? बहन, हमें माफ कर दो, मेरी बहू माँ नहीं बन सकती, इसीलिए हमने तुम्हारी बच्ची चुराई। आगे से हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो चिड़िया अपनी बच्ची लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो बच्ची रोने लगती है। टुनटुनी बहन, मेरी बच्ची तो मेरे साथ जा ही नहीं रही है। ऐसा करो, इसे तुम ही रख लो, तुम ही इसकी माँ हो। मेरे तो और भी बच्चे हो जाएंगे, लेकिन तुम तो कभी माँ नहीं बन सकती। टुनटुनी उस बच्चे को पाकर बहुत खुश होती है और उसकी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद देती है। फिर सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।